हर हर महादेव, श्री शिवाय नमः शुभ्यम। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में चल रहा संघर्ष, अचानक आने वाली परेशानियां, बढ़ते हुए कर्ज, घर में रुकावटें और मन में बेचैनी, यह सब कब खत्म होगा? क्या कोई ऐसा दिन है? क्या कोई ऐसी घड़ी है? क्या कोई ऐसा उपाय है जो शिव जी स्वयं सुनते हैं? हाँ, वह पवित्र क्षण आ चुका है। मार्गशीर्ष मास का पहला भौम प्रदोष 2 दिसंबर मंगलवार। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि त्रयोदशी का प्रदोष शिव का हृदय है और जब यह प्रदोष मंगलवार को पड़े तब इसका प्रभाव 100 गुना बढ़ जाता है। इस दिन किया गया पूजा पाठ केवल फल नहीं देता बल्कि असंभव को संभव बना देता है। कर्ज का बोझ जो सालों से हट नहीं रहा, मांगलिक दोष के कारण रुके हुए विवाह, जीवन में अकारण कष्ट और बाधाएं, शिव जी स्वयं इस दिन अपने भक्तों के दुख को हर लेते हैं। इस बार त्रयोदशी तिथि भी 2 दिन है, लेकिन याद रखिए, व्रत वही रखा जाता है जिस दिन त्रयोदशी प्रदोष काल को स्पर्श करे। और इस बार वह शुभ योग केवल 2 दिसंबर मंगलवार को ही बन रहा है, शाम को 4:51 से 6:21 तक। यही वह प्रदोष काल है जब कैलाश के द्वार खुलते हैं और भगवान शिव अपने भक्तों को आशीर्वाद देने उतरते हैं। अगर आज के दिन आप सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप भी कर लें, मिट्टी का छोटा सा शिवलिंग बनाकर जल अर्पित कर दें या मंगल देव के 21 या 108 नामों का जाप कर लें, तो विश्वास मानिए, ऋण से मुक्ति, संकटों से छुटकारा और जीवन में नई ऊर्जा अपने आप आना शुरू हो जाती है। इसलिए ध्यान से सुनिए, भक्ति से सुनिए और मन में उतार लीजिए मार्गशीर्ष मास के भौम प्रदोष की पूरी पौराणिक कथा और संपूर्ण पूजन विधि। प्रिय मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे वही एक निवेदन है, वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी तरह की विशेष ज्ञानवर्धक जानकारियां समय समय पर देखने और सुनने को मिलती रहें। भौम प्रदोष व्रत, आइए जानते हैं पूरी विस्तृत जानकारी, संपूर्ण विवरण। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली त्रयोदशी तिथि, जो इस बार 2 दिसंबर मंगलवार को प्रदोष काल में पड़ रही है, अत्यंत शुभ और पुण्यदायक मानी गई है। जब प्रदोष व्रत मंगलवार को पड़ता है तो यह भौम प्रदोष व्रत कहलाता है, जो विशेष रूप से ऋण से मुक्ति, मांगलिक दोष निवारण, संकटों से छुटकारा और हिम्मत शक्ति बढ़ाने के लिए अत्यंत प्रभावी माना गया है। आइए जानते हैं 2 दिसंबर मंगलवार के दिन पड़ रही त्रयोदशी तिथि। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है दोपहर 3:58 पर 2 दिसंबर को। त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है दोपहर 12:25 को 3 दिसंबर पर। इसलिए व्रत 2 दिसंबर को ही रखा जाएगा। महत्वपूर्ण समय ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 5:20 से 6:08 तक। सूर्योदय का समय रहेगा 6:56 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा 5:36 पर। आइए जानते हैं प्रातःकाल पूजा का समय कौन सा रहेगा। प्रातःकाल पूजा का समय रहेगा 5:36 से 6:57 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:54 से 12:27 तक। राहु काल रहेगा 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे के बीच में। प्रदोष काल का जो समय रहेगा वो 4:51 से 6:21 तक। मुख्य पूजा का मुहूर्त रहेगा। इस दिन शिववास योग बन रहा है, जो दोपहर 3:57 तक रहेगा, जो कैलाश पर रहता है। यह दिन को अत्यंत दिव्य बना देता है। आइए जानते हैं भौम प्रदोष की छोटी सी एक कथा। एक समय की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ अत्यंत दुखी जीवन जी रहा था। न धन था, न भोजन था, न ही कोई सहारा था। पति पत्नी का जीवन कष्टों से भरा हुआ था। एक दिन संयोग से मंगलवार का प्रदोष आया। ब्राह्मण दंपति ने सोचा, हमारे जीवन में अब तक कोई शुभ फल नहीं मिला हमें, क्यों ना आज का व्रत पूरी श्रद्धा से रखा जाए। दोनों ने दिन भर उपवास किया। प्रदोष काल में मिट्टी का शिवलिंग बनाकर जल, बिल्वपत्र, धूप, दीप अर्पित किए।
दोनों ने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। उनकी भक्ति देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और कैलाश से प्रकट होकर बोले, वत्स, आज भौम प्रदोष का व्रत किया है तुमने। यह व्रत ऋण मुक्ति एवं कष्टों से छुटकारा प्रदान करता है। आज से तुम्हारे जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। उसी क्षण दंपत्ति का जीवन बदल गया, गरीबी समाप्त हुई, घर में सुख शांति आई और उनके सभी कष्ट मिट गए। तभी से कहा जाता है भौम प्रदोष व्रत असंभव को भी संभव बना देता है। आइए जानते हैं पूजन विधि। सुबह की पूजा, स्नान करके सफेद वस्त्र धारण करें। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घृत से निर्मित पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें। बिल्व पत्र अर्पित करें। लाल चंदन व कुमकुम से तिलक करें। दिन भर उपवास रखें। नमक का सेवन न करें। व्रत का मुख्य नियम यही है। प्रदोष काल 4:51 से 6:21 के बीच में दीपक जलाएं। 11, 21 या 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। मंगल देव के 21 या 108 नामों का पाठ करें। मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर जल अर्पण करना अत्यंत शुभ माना गया है। दान के लिए गुड़, लाल वस्त्र, मसूर की दाल, तांबे का दान बहुत पुण्य प्रदान करता है। प्रिय मित्रों, आज के दिन हनुमान जी की पूजा भी बहुत ही रूप से अनिवार्य मानी गई है, क्योंकि मंगल देव के स्वामी हनुमान जी हैं। उनकी कृपा से सारे संकट, कष्ट, परेशानियां मिट जाती हैं। तो प्रिय मित्रों, यह था जानकारी भौम प्रदोष के विषय में। आप सभी को आशा करता हूं कि पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी तरह की विशेष ज्ञानवर्धक जानकारियां देखने और सुनने को समय समय पर मिलती रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।